हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 NCERT इंग्लिश सप्लीमेंट्री के अ पैक्ट विद द सन के 4th चैप्टर की रीडिंग करेंगे, जिसका टॉपिक है द ओल्ड क्लॉक शॉप, यानी कि पुरानी घड़ी की दुकान। कुछ पॉइंट्स हैं नीचे पैराग्राफ के हमारे, उनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बच्चों, थोड़ा सा गला ठीक नहीं है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इस वजह से बट अभी मैं थोड़ा सा डिले कर रही थी वीडियो डालने पे, लेकिन आप लोगों का फिर सिलेबस पीछे रह जाएगा और कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड की वजह से कि मैम प्लीज़ न्यू वीडियो अपलोड कीजिए, तो मैंने करना उचित समझा। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इट्स क्रिसमस ईव, यानी कि यह क्या है? क्रिसमस की ईव मतलब पूर्व संध्या है। एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स, और दुकानों के बंद होने का समय है। रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज़ स्टिल ओपन, लेकिन रे की पुरानी घड़ी की दुकान अभी भी खुली है। टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर, दो शॉपर्स यानी कि शॉपर्स होते हैं जो ख़रीदारी करने वाले आते हैं। दो शॉपर्स क्या हैं? लेट मतलब लेट के घंटे में उसकी दुकान पर आए हैं, लेट आवर्स। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड, यानी कि क्रिसमस की पूर्व संध्या अराइव्ड मतलब आ चुकी थी, हैड अराइव्ड आ चुकी थी। एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम, अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी USA, यानी कि क्रिसमस की पूर्व संध्या जो थी वो हो चुकी थी, आ चुकी थी। और जो लास्ट मिनट के जो शॉपर्स थे, यानी कि अंतिम समय में जो ख़रीदारी करने वाले लोग थे, वो भी वर गोइंग होम, अपने घर जा रहे थे। थिक एक मोटी वाइट शीट ऑफ स्नो, बर्फ़ की सफ़ेद चादर ने क्या कर लिया था? ढक लिया था। किसको? USA की सॉल्ट लेक सिटी को बर्फ़ की मोटी चादर ने ढक दिया था। येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, लेकिन अभी भी क्या था? एक पुरानी घड़ी की दुकान में अभी तक लाइट जली हुई थी। एज रे इट्स ओल्ड डीफ ऑनर, जो कि क्या थे? वो जो शॉप थी, पुरानी घड़ी की दुकान, उसके जो मालिक थे वो कैसे थे? डीफ ऑनर, यानी कि डीफ मतलब क्या होता है? बहरे। उसके जो मालिक थे वो थोड़ा बहरे थे, मतलब ऊंचा सुनते थे। वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे, वो उस घड़ी पर काम कर रहे थे जो उन्हें आज बेचनी थी, जो उन्हें आज बेची गई थी। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम ख़त्म करने के बाद रे स्टूड अप, रे खड़े हुए। एंड वॉज ऑन हिज वे टू द बैक रूम, और अपने रूम में वापस मुड़ने के लिए जैसे ही वो टर्न हुए, व्हेन अ कोल्ड रश ऑफ एयर, तभी एक ठंडी हवा के झोंके ने एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक, क्योंकि सामने के क्या फ्रंट डोर यानी कि सामने के दरवाजे से एक ठंडी हवा के झोंके ने क्या किया? उनको हिट किया। कहाँ पर? हिट द बैक ऑफ हिज नेक, उनकी गर्दन के पीछे ठंडी हवा के झोंके ने उनको हिट किया। ही टर्न्ड टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर, वो लास्ट मिनट पे ख़रीदारी करने वाले अपने शॉपर से मिलने के लिए मुड़े। बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट अ शॉपर, लेकिन उनकी ओल्ड मतलब पुरानी, वाइज आइज पुरानी समझदार आँखों ने उन्हें पहचान लिया था कि ये शॉपर नहीं है, यानी कि ख़रीदारी करने वाले लोग नहीं हैं। ही सॉ टू मैन, उन्होंने दो लोगों को देखा। वन इन हिज 20s, एक जो था उनमें से वो 20 ईयर्स के आसपास था। द अदर क्लोज़र टू 50, और दूसरा जो व्यक्ति था वो 50 के आसपास, 50 उम्र के आसपास दिख रहा था। द यंगर मैन रिमेंड एट द डोर, यंगर मैन यानी कि जो 20s का लग रहा था वो दरवाजे पर ही खड़ा रह गया। द ओल्डर मैन अप्रोच्ड द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज़, और जो ओल्डर यानी कि जो 50s के आसपास लग रहा था वो क्या किया? उसने अप्रोच किया, यानी कि वो कहाँ आया? रे की शॉप में अंदर घुसा। विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस, कोई भी फ्रेंडलीनेस मतलब उसके अंदर कोई भी मैत्रीपूर्ण साइन, मैत्रीपूर्ण उनको नहीं लगा, मित्रतापूर्ण उनका रवैया नहीं लगा उनकी आंखों में। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर, अब क्या था? उसको देखकर रे की मतलब रे को थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन फिर भी रे ने क्या किया? हाइड हिज ग्रोइंग फियर, जो डर उनके अंदर पैदा हो रहा था उसको छुपाते हुए। एज ही स्लोली पुश्ड अ नोट पैड एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर, उन्होंने क्या किया? एक नोट पैड को पेंसिल के साथ अपने काउंटर पर उस व्यक्ति की तरफ खिसकाया। ही स्माइल्ड एट द फ्रेंडली फेस,
उन्होंने अनफ्रेंडली मतलब होता है मतलब रूखा, आप जैसे बोल सकते हैं, हॉस्टाइल भी हम इसे बोलते हैं, कि उन्होंने रूखेपन या अशिष्ट चेहरे के साथ उसने मुस्कुराया। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स, और फिर रे ने क्या किया, अपने ईयर्स यानी कि कानों को पॉइंट करते हुए शूक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, अपने सर को इधर उधर हिलाया, मतलब उन्होंने कहा कि वो नहीं सुनते हैं। इशारों में उन्होंने बताया उसको शॉपर को। अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज्ड द मैन्स फेस एज ही स्टडीड द नोट पैड, और जैसे ही मतलब एक सरप्राइज मतलब आश्चर्य के साथ वो जो व्यक्ति था उसके चेहरे के हाव भाव थोड़े से बदल गए जैसे ही उसने नोट पैड को पढ़ा। देन टर्न्ड एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, तब वो मुड़ा और उसने अपने फ्रेंड जो कि गेट पर खड़ा रह गया था उससे कुछ कहा। रे यूज्ड द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, अब जैसे ही वो मुड़ा था अपने उस फ्रेंड से कुछ कहने के लिए जो कि गेट पे रुका था, रे ने उस मौके का फ़ायदा उठाया, उस व्यक्ति को जो शॉपर था उसको पास से देखा, पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन, जो क्या कर रहा था, अपनी गन पे उसकी सारी अटेंशन थी। एंड अ रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पैकेट, यानी कि उसका जो कोट था उसकी पॉकेट में उसका रेस्टलेस हैंड था, यानी कि उसका हाथ था जिसमें वो क्या थी, एक गन थी। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, अब इस और उसको देखकर, इस चीज़ को देखकर कि वो जो व्यक्ति उनकी उसमें शॉप में आया है रे की में, रे को क्या था, गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके अंदर गुस्सा बढ़ रहा था, बट इट वॉज कैप्ड डाउन बाय एन इनर वॉइस, लेकिन उनके उस गुस्से को उनकी इनर वॉइस मतलब अंतरात्मा ने दबा दिया। दैट सेड, जिसने उनसे कहा बी स्टिल, यानी कि शांत हो जाओ। बी स्टिल का मतलब शांत हो जाओ, यानी कि काम डाउन। ही रॉट ऑन द नोट पैड, उन्होंने नोट पैड पर लिखा था मे आई हेल्प यू, यानी कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। For the first time, the older man looked directly at Ray and smiled. अब क्या था, पहली बार उसने जो ओल्डर व्यक्ति था 50s के आसपास, उसने डायरेक्टली रे की आंखों में देखा और मुस्कुराया। अ क्रूअल मॉकिंग स्माइल, क्रूअल मतलब निर्दयी, और मॉकिंग होता है मजाक उड़ाने वाली जो मुस्कुराहट होती है, उसके लिए एक निर्दयी मजाक उड़ाने वाली जो मुस्कुराहट थी। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, अब उन दोनों को समझ में आ चुका था कि वो व्यक्ति उसकी दुकान में क्यों आया, यानी कि रे को भी समझ में आ गया था और जो वो ओल्डर मैन था उसको भी पहले से ही पता था वो तो क्यों आया है उनकी शॉप में। वाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर, और उनका जो फ्रेंड है वो क्यों वहाँ गेट पर खड़ा है। दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक, वो लोग ऐसे दिख रहे थे जैसे कि उनके मतलब क्या है, वर डाउन ऑन देयर लक, यानी कि उनके भाग्य ने, उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है अभी, यानी कि उनकी किस्मत ख़राब चल रही है, ऐसे वो दिखने में लग रहे थे। एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, और अब वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ को, मतलब उन्होंने जो किया है उस पर उनको पछतावा हो रहा हो, ऐसे वो प्रतीत हो रहे थे। नेक्स्ट है, रे नोज दैट हिज विजिटर आर इन नीड, रे को ये पता चल गया था कि उसके जो विजिटर हैं, यानी कि उसके यहाँ जो आए हैं लोग, वो क्या है, इन नीड, यानी कि वो ज़रूरतमंद हैं। ही एक्सेप्ट्स एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर अ गुड सम ऑफ मनी, उसने क्या किया, एक उनकी पुरानी घड़ी को एक अच्छे अमाउंट में, गुड सम ऑफ मनी यानी कि एक अच्छे अमाउंट में एक्सचेंज, पैसे के साथ एक्सचेंज करने के लिए स्वीकार कर लिया था। द मैसेज ऑफ पीस, यानी कि शांति, एंड गुडविल, शांति और भरोसे का मैसेज, स्प्रेड्स एवरीवेयर, सभी जगह फैल चुका था। एज द ओल्ड क्लॉक्स चाइम मैरी क्रिसमस, जैसे ही ओल्ड क्लॉक यानी कि पुरानी घड़ियों ने चाइम मतलब रिंग करना शुरू कर दिया और मैरी क्रिसमस का टाइम हो गया। द क्लॉक्स टिक्ड ऑन, जो घड़ियाँ थी वो टिक्ड ऑन यानी कि चल रही थी अपने समय से। रे काल्मली रॉट अनदर मैसेज, रे ने दूसरा मैसेज लिखा नोटपैड पर। हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच, क्या तुम कोई दीवार घड़ी या कोई घड़ी खरीदने के लिए आए हैं। देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग, और फिर उन्होंने लोन लेने वाला जो बोर्ड था उसकी तरफ पॉइंट करते हुए, इशारा करते हुए कहा, जिस पे क्या था, बोर्ड पे हैंगिंग क्लॉक्स यानी कि जो लटकने वाली घड़ियाँ थी, एंड पॉकेट वॉचेस और
पॉकेट वॉचेस उस पर हैंगिंग बोर्ड पे लगी हुई थी, उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि क्या तुम कोई दीवार घड़ी या हाथ की घड़ी लेने के लिए आए हो या फिर उनके लिए बदले लोन लेने के लिए आए हो। ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, यानी कि वो जो रे थे वो कोई पॉन ब्रोकर नहीं थे। पॉन ब्रोकर होता है बच्चों जो ब्याज पे पैसे देते हैं, वो पॉन ब्रोकर होते हैं। वो कोई पॉन ब्रोकर नहीं थे, बट एट द सेम टाइम कुडंट से नो, लेकिन वो उसी वक्त अपने जो उनके यहाँ कस्टमर आता था उससे नो भी नहीं कहते थे, मतलब उससे नहीं भी नहीं कहते थे टू द नीडी पीपल, क्योंकि वो लोग ज़रूरत के समय उनके पास आते थे। हु प्लेस्ड देयर ओल्ड वॉचेस, और उनके पास अपनी पुरानी घड़ियों को देते थे, और क्लॉक्स या फिर दीवार घड़ी बिफोर हिम फॉर एनीथिंग दे कुड गेट, जिससे पहले वो कुछ उनसे नहीं लेते थे। तो जब वो मतलब एक तरीके से क्या करते थे रे, जो उनके यहाँ ज़रूरतमंद लोग आते थे उनकी शॉप पे, वो उनसे पुरानी घड़ियाँ ले लेते थे और उनके बदले उनकी घड़ियों का सेम अमाउंट, यानी कि एक अच्छा अमाउंट उनको बदले में लोन के रूप में दे देते थे। और फिर जब वो उन लोगों के पास पैसे होते थे तो वो उनके उस लोन को वापस करके पैसे दे के अपनी घड़ी को उनसे वापस ले जाते थे। ठीक है, तो दे वुड बी देयर देन द ऑनर्स वांटेड दैम बैक, यानी कि जब वो जो घड़ी का मालिक उनके पास आता था, वापस चाहता था अपनी घड़ी को, तो वो उन्हें उनका लोन जो होता था उसे दे देता था और अपनी घड़ी वापस ले जाता था। एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट, और वो उनका जो अमाउंट होता था मतलब उसे वापस कर देता था बिना किसी ब्याज के, यानी कि वो उसका कोई ब्याज नहीं लेते थे, विद नो इंटरेस्ट। देन द ओल्डर मैन सीम्ड टू फील अ लिटिल ईजियर। अब इसके बाद क्या था, वो जो बुज़ुर्ग व्यक्ति था, ओल्डर मैन जो उनकी शॉप में आया था, वो थोड़ा सा अपने आप को लिटिल ईजी मतलब थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करता हुआ दिखा। टुक आउट हिज हैंड, उसने अपना हाथ निकाला, फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से बाहर निकाला, एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट, और जल्दी से उसकी जो कलाई में अपनी घड़ी बंधी हुई थी उसको देखा। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, और उसने पूछा कि आप मुझे इसके लिए कितना देंगे। द मैन रॉट, उस व्यक्ति ने उस नोटपैड पे लिख के दिया रे को कि इस घड़ी के लिए तुम मुझे कितना दे सकते हो। रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन हिज ग्रे आइज लुकिंग एट हिम, रे को उसकी ग्रे आंखों में थोड़ी सी शर्म महसूस हुई। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पास, वो जो वॉच थी उसकी वो कोई इतनी ज़्यादा स्पेशल नहीं थी, लेकिन अभी भी उसमें ग्रेट पास यानी कि उसमें काफ़ी ताकत थी। अब वो ताकत क्या थी उसको देखते हैं। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, यानी कि अब क्या था, वो उसमें ताकत कैसी थी कि वो लोग जो अपने मतलब जो लोग हमें लग रहे थे कि वो लोग अपने लक को लेके डाउन चल रहे थे, लक टू देयर डाउन टू देयर लक हमें लग रहे थे, उसमें क्या था, उनके पास अब ये जो वॉच थी उसको वो एक्सचेंज कर सकते थे रे के साथ में। तो वो वॉच क्या करती, अब रे उस वॉच को ले लेंगे और उसके बदले एक अमाउंट उन व्यक्तियों को दे देंगे जिससे वो अपनी बैड सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, रे आस्क्ड, रे ने पूछा। नोइंग दैट ग्रेट नीड, रे को पता चल गया था कि वो लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरत में हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मदद की। ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप, जो उनकी शॉप में आए हुए हैं, इन द फर्स्ट प्लेस। हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, तुम्हें उसके लिए कितना चाहिए। द रिप्लाई केम बैक टू द नोट पैड, अब नोट पैड पर वापस रिप्लाई आया। वॉट एवर इट्स वर्थ, जो भी इसका प्राइस हो यानी कि जो भी इसकी कीमत हो। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, रे अपने कैश बॉक्स के पास पहुँचे। पुल्ड आउट ऑफ $50 नोट एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड, अब रे ने क्या किया, उसमें से $50 का नोट निकाला और उसको उस व्यक्ति के हाथ में रख दिया। एज दे शूक हैंड्स, रे लुक्ड इनटू द मैन्स आइज, जैसे ही उसके हाथ में रखा रे ने उसकी आंखों में देखा। दे सीम्ड टू से, उसकी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे कि वो कह रही थी थैंक यू। They both knew the watch was not worth that much, उन दोनों को पता था कि उसकी जो घड़ी थी उसकी कीमत इतनी नहीं थी। Before turning to leave, वहाँ से जाने के लिए मुड़ने से पहले, The man wrote, उस व्यक्ति ने लिखा, I will be back to pick it up, मैं इसे वापस लेने आऊँगा, as soon as I can, जितनी जल्दी मैं
आ सकता हूँ उतनी जल्दी मैं अपनी घड़ी को वापस लेने आऊँगा। मैरी क्रिसमस। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर। ये जो छोटी सी कहानी थी ये आधा घंटे में ख़त्म हुई विद द क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, जिसमें कि सारी घड़ियाँ एक साथ बज उठी। ठीक है, स्ट्राइकिंग मीन्स होता है बच्चों अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने वाली कोई चीज़ होती है, यानी कि सारी घड़ियों ने अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए आधा घंटे में इस स्टोरी को ख़त्म किया। द टाइम पीसेज विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल। टाइम पीसेस होता है, टाइम पीसेस हमें समय बताने वाली मीन्स घड़ी के लिए दिया गया है यहाँ पे, कि जो घड़ियाँ इससे पहले शांत लग रही थी, बिल्कुल साइलेंटली थी, बिल्कुल शांत पड़ी हुई थी। रैंग आउट द टाइम, वो समय के साथ बज उठी। विथ सच फीलिंग दैट इवन रे थॉट ही कुड हेयर दैम। एक अच्छी सी बहुत ही प्यारे से मैसेज के साथ में वो सारी घड़ियाँ एक साथ बज उठी, जिसमें कि रे को भी लगा था कि अब वो भी उन घड़ियों की आवाज़ को सुन सकता है। देयर स्वीट म्यूज़िकल मैसेज, उनका जो प्यारा सा मैसेज था वॉज फिल्ड विद होप, वो उम्मीदों के साथ भर चुका था। द टाइमलेस मैसेज ऑफ, यानी कि जो टाइमलेस यानी कि समय को बर्बाद ना करते हुए वो एक मैसेज दे रही थी। पीस ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर शांति का, गुडविल मतलब भरोसे का, टुवर्ड्स ऑल सभी के लिए मैसेज दिया गया था। शांति और भरोसे का मैसेज वॉज फेल्ट बाय द 3 men हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। उन तीनों व्यक्तियों के द्वारा जो कि ओल्ड क्लॉक शॉप में खड़े हुए थे, इस मैसेज को महसूस किया गया, शांति और भरोसे के मैसेज को। और इसके साथ ही मैरी क्रिसमस आ चुकी थी, यानी कि मैरी क्रिसमस हो गया था। आपके चैप्टर की स्टोरी ख़त्म हुई है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आई होप आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी की स्टोरी के साथ आप भी लोगों की ज़रूरतमंद जो नीडी लोग होते हैं उनकी हेल्प करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।